क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो डीएनए सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? कितने दिनों से कारोबार चल रहा था? आप किसी को पकड़ेंगे, हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के एफआईआर करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है और पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के सवाल उठाते हैं। आप बदनामी कराना है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप ही ने सवाल उठाए। अभी कुछ देर पहले संजय निरुपम ने ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर तो पिछले जुलाई के महीने से अब तक तमिलनाडु में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है, बाकी प्रदेशों में एनकाउंटर ही नहीं दिखता। मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड चलाई कि कितने एनकाउंटर कब हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपकी पार्टी है? और ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। नकली नोट में आपका नेता शामिल है, अगर वो किसी भी तरीके से है, और वो भी लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं, एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, वो कल्चरल विंग में है पार्टी की। देखिए अमीश भाई, एक तो आपने मंगेश यादव की हत्या की बात की, अनुज सिंह के फर्जी इनकाउंटर की बात की, तो हम लोगों ने मंगेश यादव का भी मामला उठाया था, और जब अनुज सिंह की फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया, योगी सरकार के इशारे पर किया, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई। एक और जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हो ना, आप जिसको चाहो उसको निर्दोष फंसा दो। तो रफी खान निर्दोष है, नवाब सिंह यादव निर्दोष है, अब देशवासी का बेटा निर्दोष है, ये सारे निर्दोष हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं जी आप। और आज का मेरा प्रश्न भी यही है, क्या ये सहयोग है या फिर बीजेपी का सियासी सहयोग? ओके, लेट्स शहजाद पूना वाला आंसर। ओके, एक बड़ा इल्जाम लगाया आपकी पार्टी पर, जब से आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, सपा नेताओं को। वैसे गुंडों को निर्दोष कहने की जो प्रथा है समाजवादी में पुरानी है। इन्होंने तो कहा था मुस्लिम आतंकियों, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम आतंकियों को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 2012 में। सिमी को भी इन्होंने कहा मासूमों का झुंड है। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ कि इनका अलायंस जो था वैसे भ्रष्टाचारी बचाओ तो था, पर उसमें अब ए और बी जुड़ गया। ए फॉर अपराधी बचाओ, बी फॉर बलात्कारी बचाओ। तो कुल मिला के अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, इसका मतलब अब्बा अलायंस बन चुका है। अब्बा अलायंस, मैं फिर से दोहराता हूँ, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है इनका। और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर लाया हूँ मैं कि देना है गुंडों का लगातार साथ, पुलिस के मनोबल पर करो आघात। और ये देखें ना, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही हो रहा है। पुलिस अगर मान लीजिए एनकाउंटर हो जाता है, करती नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है, तब पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं। याद है एक बार अखिलेश जी ने, जब यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, तो बोला था मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। विजय वड़त्तीवार ने बोला था हेमंत करकरे की हत्या जो है वो कसाब ने नहीं की है, वो पुलिस, हिंदू पुलिसों ने की है। फिर उसके बाद आज किस प्रकार से एक बलात्कारी, उसको उसने गोली चलाई, उसने चोट की हमारे नीलेश मोरे साहब पर, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं केवल देखिए आना चाहता हूं, 10 सेकंड और लेता हूं, माफी चाहता हूं पर 10 सेकंड और। सचिन वजे को उद्धव ठाकरे ने डिफेंड किया था, जिसने इतना बड़ा कांड किया। 60 एनकाउंटर सचिन वजे ने किए, वो ठीक एनकाउंटर थे। ख्वाजा यूनिस का एनकाउंटर करवाया था, 600 से ज्यादा किए थे। प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सालास्कर 80, रविंद्र आंग्रे 50 से ज्यादा। ये सारे लोग एनकाउंटर करते थे, ये सब सेकुलर अलायंस एनकाउंटर थे। जब आपके समय पर एनकाउंटर हो तो वो सही, और आज एनकाउंटर गलत हो जाते हैं। दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर 5 वर्ष में, और योगी जी के 7 वर्ष में 207। योगी जी का तो सांप्रदायिक एनकाउंटर, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर, और यहां पर जो है वो सही बिल्कुल। सुनील यादव एनकाउंटर नहीं, पुलिस के मनोबल पर चोट करना। शांतनु गुप्ता को लेकर आता हूं, शांतनु गुप्ता भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, एक तो ये कहना कि हम पुलिस के स्वाभिमान पर चोट कर रहे हैं, ये गलत है। हम सब लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पहन करके कोई हत्यारा हो जाए तो उसको हम हीरो नहीं कहेंगे, उसको हत्यारा ही कहेंगे। एक दूसरी बात इन्होंने कही आतंकवादियों के मुकदमे वापस। अरे भाई आप देखिए, आजाद भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया हो? उसका नाम केवल योगी आदित्यनाथ है। और मुकदमे का है कि दंगे के,
मारपीट के, हत्या के प्रयास आतंकवादियों के इस मुकदमों तरीके में के और दंगे, पॉलिटिकल मुकदमों मतलब में इस जमीन तरीके आसमान का फर्क है। सुनील यादव जी, इतने अरे भाई, ये पॉलिटिकल मुकदमा है योगी जी पर। आतंकवादियों योगी के जी पर मुकदमे दंगा के कराने का मुकदमा और था। पॉलिटिकल मुकदमों में योगी जी- जमीन आसमान का योगी जी फर्क जेल गए है। थे। अगर हार्डेंड योगी जी क्रिमिनल सदन में टेररिस्ट के रोए मुकदमे थे। वापस हो रहे ऐसी हैं, बात कर रहे हैं आप। नहीं आप क्या बात करें, आतंकवादी योगी के जी- मुकदमे इसका वापस जवाब करना देना और नहीं, पॉलिटिकल नहीं। मुकदमे वापस होना एक ही अच्छा, बात है क्या? एक मिनट, एक सेकंड, मैं इसका जवाब सुनील देना यादव पे मुकदमा हो और योगी जी एक पर political आतंकी पे मुकदमे नहीं मुकदमा थे। हो, एक ही बात होगी क्या? योगी जी पर पॉलिटिकल मैं इसका मुकदमे जवाब नहीं देना थे। ओके, जवाब- योगी जवाब जी पर सुनिए, गोली ओके। चलाने के देखिए, मुकदमे सेदात, थे, सेदात, दंगा सेदात, कराने के आपने मुकदमे 40 थे। सेकंड योगी में- जी जेल आपने गए थे, 40 योगी जी सेकंड मांगे थे, सदन मैंने में आपको रोए थे। 1.25 मिनट दिया। ओके, मैं इसका 30 सेकंड, specific- शेहजाद 30 specific- सेकंड। कोई भी आप योगी जी के खिलाफ नहीं साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बड़े भाई और आप जानते हैं मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर भाव है। साजन जी ने बोला कि ये मुकदमे वापस लेने की, कोर्ट मुकदमे वापस लेता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ है नहीं। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। ये झूठा वो आप प्रचार पूछ कर रहे हैं लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे यहां पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए, पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत, गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी, आप किस स्तर पर आ रहे हैं? बलात्कारी को बचाना है, पुलिस के मनोबल पर चोट हम करवाना तुलना है। नहीं कर रहे हैं, हम मुकदमे गिना रहे थे, हम धाराएं बता रहे थे, हम कर्म बता रहे थे। उससे क्यों परेशान हो गए आप? आपके एक सेकंड, कर्म बता रहे थे ना, तो धाराएं मैं भी, क्या अपने आप अच्छा लिख सुनिए गई थी क्या? सर, आपने कर्म बताया तो मैं जेल आपका अपने कर्म- आप गए थे क्या? साजन जी, क्योंकि आपने सदन कर्म की में बात अपने की, आप रोए थे क्या? साजन जी आपने कर्म की बात की। ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है, नहीं। ये आपके कर्मकांड है। नहीं, पर आपके सांसद अभी का सर- बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए। अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके विजुअल दिखाइए, विजुअल अमित दिखाइए, भाई। आप विजुअल दिखाइए जो अमित कि भाई। तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें क्या बोलेंगे? ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, हम कर्मों बता का रहे हैं। लेखा जोखा सब हम यही बता होता है रहे जी। हैं। हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, लेकिन देखिए, शांतनु हाँ, गुप्ता भी ठीक कुछ बात। बताना चाहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है तो उनकी विदाई पर न हो जाए वीडियो योगी कैसे आदित्यनाथ बनाने की, की? इसलिए जो सीसीटीवी संभावित फुटेज प्रत्याशी कैसे आ जाएगी है- उसकी? अच्छा, अरे एक बात भाई। इतने भोले तो आप भी नहीं है, देखिए, सीसीटीवी अमीश फुटेज भाई, कैसे आ जाएगी? मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। हाँ, बोल दीजिए, अमीश भाई, मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। बोल दीजिए। अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये जो क्या होती बोले सरकार- जा रहे भाई? वाह, एक सेकंड, भरोसा कल हो तो एक जब सेकंड, सरकार आए मैं इस पे तो आप अमीश उसको जी बताइएगा। आना चाहता हूँ। एक ओके, वाक्य, शांतनु, एक वाक्य, शांतनु नहीं, गुप्ता नहीं, भी कुछ कहना एक चाहते सेकंड, हैं। दस सेकंड। कल शांतनु ने, ये गलत बोल गए आप।